सज्जनों, अभी मैं एक न्यूज़ नेशन पर वीडियो देख रहा था। एक उत्तराखंड का हकला सा व्यक्ति अपने आप को कल्कि अवतार और उसकी बीवी माँ लक्ष्मी बोल रही थी कि मैं लक्ष्मी हूँ। फिर उस एंकर ने उसको ऐसा धोया और वो किया कि इतने बेशर्म लोग भी हैं, यानी भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वाकई देखा जाए तो इसी को कहते हैं कलयुग, जहाँ छल कपट बेईमानी धूर्तबाजी। अरे जब यहाँ के नेताओं में राजनीतियों में देख रहे हैं कि केजरीवाल ममता आदि जैसे ये राहुल, उधर लालू के खानदान झूठ बोल बोल करके लोगों को गुमराह करके केवल धन जोड़ लिया, लोगों को गुमराह कर दिया, अपने ही जाति पंथ के लोगों को आतंकवादी टाइप के बना रहे हैं। एक इधर जय भीम का वो रावण है, ममता। इन लोगों ने किया क्या? बस अपने जाति समाज को उत्तेजित करके एक दूसरे का दुश्मन बनाया। और ये ढोंगी पाखंडी टाइप के जो बाबा लोग हैं, नासमझ अज्ञानी, कम पढ़े लिखो। अब इसमें तो पढ़े लिखे लोग भी गुमराह हो जाते हैं। कारण ये कि भारत देश में क्या पढ़े लिखे और क्या अनपढ़, लालचियों की। लालची व्यक्ति सोचो कि मूर्ख होता है, महामूर्ख होता है। कहते हैं ना, लालच इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन मूर्ख लोगों को समझ में नहीं आता है। इसका दोष जाता है यहाँ के समझदार लोग जो अपने आप को ज्ञानी आदि कहते हैं, या बहुत बड़ा राजनीति या नेता आदि कहते हैं। आज़ाद होने के बाद भी यदि सभी भेदभाव भूल करके आम लोगों को यदि सनातनी बनाए होते। मैं पुराने ज़माने में भी कह रहा हूँ, भारत गुलाम क्यों हुआ? जितने अपने आप को ज्ञानी कहने वाले लोग, सवर्ण तो वैश्य तो शूद्र तो फलाने तो ठिकाने, इसी में उलझा उलझा करके लोगों को बांट के कमज़ोर कर दिया। अनेक राज्य बना दिए, उनको आपस में लड़ा दिए। इतने भेदभाव, जुर्म, सती प्रथा, छुआछूत पे एक दूसरे को प्रताड़ना करना। यही रीज़न रहा कि भाई देखिए, हमसे ही कोई छुआछूत दुर्भावना करे तो मैं कब तक बर्दाश्त करूँगा। अंबेडकर जी के साथ भी इतनी दुर्भावनाएं, इतनी छुआछूत किया गया कि लोग फाइल फेंक फेंक करके, वहाँ का चपरासी। तो उन्होंने, खैर वो तो बहुत ही समझदार प्राणी थे, मुस्लिम धर्म को समझ चुके थे। बोले नहीं, मुसलमान कभी नहीं बनूंगा, ये मुसलमान देश समाज के लिए खतरे हैं। लेकिन आज करके ये जो भीमटे लोग हैं, आज जय भीम कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में आप लोग देखिए, वहाँ पर अधिकतर पिछड़े और दलित लोग हैं। कौन आवाज़ उठा रहा है? जबकि यहाँ पिछड़ों और दलितों के नेता भरे पड़े हुए हैं। जाओ ना भाई, लड़ो, वहाँ बचाओ अपने। वो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब भारत के ही तो अंश हैं। बंटवारे के समय बेचारा वहाँ रह गए, आज उनकी दुर्दशा खत्म कर दिए गए, मारे काटे। उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? जब तुम उनके लिए नहीं उठा सकते हो तो यहाँ के कौन बचाएगी? ये सब धन जोड़ू लोग हैं, आपको गुमराह करके ये खुद अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। आज मायावती के पास अरबपति हो गए। क्या उन लोगों के लिए योजना कुछ किए? उससे बढ़िया तो मोदी जी ने आकर के कर दिए। गैस दे रहे हैं, आपका घर, टॉयलेट, फलाना ठिकाना, हर छः महीने में 6,000 रुपये दे रहे हैं। इसको कहा जाता है राजनीति। एक दूसरे
को दुश्मन बनाना, लड़ाना। देखो अंबेडकर जी कभी उस तरीके से विद्रोह नहीं किया। उन्होंने अपनी धैर्य से ऐसे जो नफरत करने वाले, छुआछूत करने वाले, घृणा करने वाले लोगों को उन्होंने जवाब दिया। आज यही तो कारण है कि पढ़ा लिख गया समाज तो आज उनकी बातों को समझ रहा है। उधर सबरी को देख लो, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उनको इतना मारा कि जबकि वो सेवा करती थी, उनका चूल्हा बर्तन आदि कर दी। जब पता लग गया कि अरे ये तो भिलनी है, तो इनको इतना मारा कि मत पूछो। तो वहाँ का जो जिस तालाब में नहाते थे वो तालाब खून जैसा हो गया। ये हम छोटे छोटे थे तो हमारी माता जी कहानी सुनाया करती थी। तो उन्होंने जा कर के नारद जी और फिर भगवान से पूछे तो बोले यदि इतने ऋषि मुनि पवित्र हैं तो जा कर के यदि जो व्यक्ति पवित्र होगा और उसमें पैर डालेगा तो वहाँ का जल पवित्र हो जाएगा। सभी ऋषियों ने वहाँ कर डाले, जल पवित्र नहीं हुआ। फिर कहा गया कि सबरी जी को ले आकर के डालो। उन्होंने पैर डाला तो जल पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। तो ऐसे ऐसे दुर्भावना, ये ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जो अपने आप को अरे भगवान से जो प्रेम कर, जैसे भगवान होते हैं ना, सभी जीवों पर दया करते हैं। तभी तो चींटी से लेकर के हाथी तक को, पशु जो सबके लिए व्यवस्था कर रखे हैं। मगर यहाँ का मनुष्य यहीं का धन जमीन आदि लूट करके एक दूसरे पर जुर्म करता है। ऐसे लोगों को सवर्ण कह सकते हैं, ऐसे लोगों को इंसान कह सकते हैं, ऐसे लोगों को दुष्ट कह सकते हैं, राक्षस कह सकते हैं, शैतान कह सकते हैं। आज देख रहे हैं ना, मुसलमान बन करके एक दूसरे को कहते हैं हम सबसे बड़ा पवित्र हैं, हमारा ही मजहब शांति है, जबकि एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, सता रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इंसान कहा जा सकता? और पूरे ज़मीनों पर, लोगों पर कब्जा कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों को शास्त्र में राक्षस कहा गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। यह आग पूरे विश्व में आप लोग देख रहे हैं कि फैल चुकी है। केवल जगह लड़ाई किसके लिए हो रही है? ये मेरा है, ये मेरी ज़मीन है, ऐसा है, वैसा है, उसने कहा, वैसा कहा। इन अज्ञानियों को एक तक पता नहीं है कि मानव तन मिला क्यों है, भगवान आपको मनुष्य तन दिया क्यों है। किसी से भी पूछो, अच्छा खासा जो राजनीतिक होगा, मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं आज, वो तक नहीं बता सकते। वो तो लगे पड़े हुए हैं हमारा हथियार कैसे बिके, वो कैसे मारें, उसको कैसे करें, उसको कैसे लड़ाएं, मुर्गा कैसे खाएं, बकरा कैसे खाएं, सुअर कैसे खाएं, गाय कैसे खाएं, उनको कैसे काटें, उनके लिए कैसे मशीनें बनाएं, उस देश को कैसे ख़त्म करें, उस देश को ख़त्म कैसे करें, उसको कैसे लड़ाएं। ये राजनीति नहीं है, राक्षस नीति है। और इससे परमात्मा बहुत दुखी होते हैं, प्रकृति बहुत दुखी होती है। बेगुनाह लोगों पर बम बारूद, रिहायशी इलाकों पर बम बारूद फेंका जा रहा है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। अरे तुम लोगों को लड़ना है तो एक युद्ध मैदान बनाओ ना। आधी रात सोए हुए लोगों पर बम बारिश होती है, इसको कहते हो कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, हम ताकतवर हैं। अरे क्रूर और कायर लोग हो। जिसको भी लड़ना, मैं तो कहता हूँ पहले के जो राजा महाराजा हिंदुस्तान के देखते होंगे, जाते थे अपनी सेना लकड़ के, दूसरी सेना से लड़ते थे, हार जीत वहीं हो जाता था, वहाँ उनको कब्जे में ले लिया जाता था। उनके साथ राज्य पर जो जीतने वाला व्यक्ति शासन करता था या अपने अधीन कर लेता था। तो थोड़ा बहुत धर्म उसको कहा जा सकता है। सूर्यास्त होने के बाद लड़ाइयाँ नहीं होती थी, निहत्थे आदमी के ऊपर हथियार। आज तो निहत्थे लोगों को मार मार के 20-20 लोग घेर करके उसको काटते हैं, जलाते हैं, पेट फाड़ते हैं, नाखून उखाड़ते हैं और कहते हैं हम बलवान हैं, हम बहादुर हैं। अरे ये क्रूर और कायर लोग हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं तो कहता हूँ
राक्षसों को मारना कोई पाप नहीं होता है। अब भारत के लोग कब समझोगे? भाईजान कहते हो और अपने भाई से लड़ते हो, अपने भाई का धन छीनते हो और दूसरे को भाईजान कहते हो। कैसी दुर्बुद्धि आ गई है। अपने हिंदू भाइयों की सहायता नहीं करते हो। कितने क्रिश्चियन बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। क्या तुम लोग धन आदि जो जोड़ कर रखे हो, बहादुर बने पड़े हुए, बचा पाओगे? तुमसे बड़े बड़े लोगों ने नहीं बचा पाए। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के लूट करके देख रहे हो, संभल में सब लूट मारे। कहाँ गई ताकत? मैं तो कहता हूं राम जी से सीखो, कृष्ण जी से सीखो। क्या छोटे बड़े, क्या सबको मिला करके, सबकी सहायता करके, इसको कहते हैं सनातन धर्म, इसको कहते हैं सत्य धर्म, इसको कहते हैं राजा और प्रजा का। क्षत्रिय मतलब जो अपने क्षेत्र की रक्षा करे। तो ऐसे पाखंडी, ऐसे दुर्योधन, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति लोगों को अभी भी समय है, समझो। देख रहे हो ना, पाकिस्तान एक यूनिस आया, पूरे बांग्लादेश को राक्षसी प्रवृत्ति, मार काट हिंसा की आग लगा दिया। वहाँ अब्दुल्ला पहुँच गया जब जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने शांति करा दिए थे। उसके आते ही देखो वहाँ आतंकवाद बढ़ गया, मारे काटे। कहाँ से आ रहे हैं? ये सब उन लोगों को सपोर्टर है। कांग्रेस देखो वहाँ पर कर्नाटक में, वहाँ पर मुगलिया शासन लाना, किसानों की ज़मीन पर कब्जा। कब सुनोगे? कब इनकी लालच में आ जाओगे? खटाखट फटाफट ये देंगे वो देंगे। केजरीवाल जैसे झूठा व्यक्ति जमुना जी को साफ बोला 5 साल और दो, यानी 10 साल हो गया, इसको 5 साल और चाहिए। ऐसे झूठे कपटी लोगों को नेता बना लेते हो। तो मूर्ख कौन है? अज्ञानी कौन है? इसी कारण से तो बाबर, अकबर, औरंगजेब फलाने आ गए। इन्हीं धूर्तता, इन्हीं मूर्खता, इन्हीं लालच में पड़ के। मैं की कहानी सुनाया ना, कि सुने होंगे, एक तालाब का मेढक अपने वहाँ का राजा बनने की लालच दे दिया सांप ने, बोले अपने वो पूरे तालाब के मेढकों को मरवा डाला। तो इसी तरीके से जितने ममता केजरीवाल ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में तुमको ये मरवा डालेंगे। अंत में उस मेढक को भी सांप खा गया दौड़ा करके, ताकतवर हो गया। आज जहाँ जहाँ ये मुसलमान लोग देखते हो ना, वोट जब तक तुम लोगों को देते हैं, जब तक कि वहाँ का कैंडिडेट वो लोग खुद नहीं, जैसे उनकी मेजोरिटी बढ़ जाती है, वहाँ कोई हिंदू नहीं, ओवैसी का फलाने का व्यक्ति जीत जाता है, कोई मुसलमान सांसद विधायक बन जाता है। ऐसे भी तो सीखो। ये यादव के नाम पर, ये नाम पर तुम लोग सोचते हुए ये हमारे सपोर्टर हैं, ये तुम लोगों का सपोर्ट जब तक कर रहे हैं जब तक कि वहाँ पर मेजोरिटी, जिस दिन की मेजोरिटी है, तुमको लात मार के और तुम्हारे खानदान को खा जाएंगे। अरे बांग्लादेश, पाकिस्तान इसका उदाहरण है भाई। 9 राज्यों से आज जम्मू कश्मीर में जाकर के अखिलेश और ये सब जीत सकते हैं क्या? ममता जीत सकती है? जाए जरा वहाँ चुनाव लड़के बताए, जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कोई जीत करके बताए। खैर अभी भी समय है, संभल जाओ। उस संभल का जो निकल रहा है उसका नाम ही है कि अब संभल जाओ हिंदुओं, समझ जाओ हिंदुओं। ढोंगी पाखंडी शैतान लोगों को अब नहीं समझोगे तो कम सब नहीं समझोगे तो अपना विनाश करोगे। हमारे मोदी योगी जी बटोगे कटोगे वाले नारा मोदी जी कह रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हो। ये भागवत जैसे देख रहे हो ना, 5 लाख भागे, उस समय भी तो था ऐसे किया प्रदर्शन। बांग्लादेश से मारे जाते हैं कहीं भी, ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं लड़ते हैं तो तुम्हारे लिए क्या लड़ेंगे? ये बताओ, तुमको क्या बचाएंगे? ये तो पता नहीं कौन कौन, ये सब एक मुस्लिम महिला थी बता रही थी कि ऐसे ऐसे लोगों की घर में जो जो बहन बेटियां हैं मुस्लिमों से शादी करें, इसलिए मुस्लिम सपोर्ट में ये लोग खड़े हुए पड़ेंगे। अब हकीकत जो भी है भाई, कुछ ना कुछ रीजन तो है कि आज हिंदुओं का ना सपोर्ट करके आज उनका सपोर्ट और भाईचारा की बातें हो रही हैं। भाईचारा की बातें वहाँ क्यों नहीं? बांग्लादेश में ये तो मन सरेआम दिख रहा है
ये उन्हीं के तो अंजे पंजे हैं सब, जो भारत में भी रह रहे हैं, आए दिन पत्थरबाजी कर रहे हैं, मार काट रहे हैं, नूह कर रहे हैं। क्या भागवत जी को नहीं दिख रहा है? ऐसे सेकुलर लोगों को नहीं दिख रहा है? राहुल गांधी बोलता हमारा शासन है ना, तो हिंदुओं को देख लेंगे। उधर अखिलेश, तो क्या ये लोग हिंदू हैं? ये सब हिंदू सनातन विरोधी लोग हैं। कब समझोगे? अपने ही बीच के लोगों को, अपने आप ही के बीच में आप ही का भाई यदि दुर्योधन बन जाए तो उसको दूर होना, उससे बचना बहुत जरूरी है। खैर, अब आप लोगों की मर्जी। अब तो काल चक्र चल चुका है। प्रकृति और परमात्मा भी, मैं बार बार बोलता हूँ कि वो भी मनुष्यों के पापाचार का अब अंत प्रकृति भी करने वाली है। मनुष्य भी बम बारूद लेकर के तैयार खड़ा पड़ा हुआ है। भारत का जो मैग्नेट फील्ड होता है वो परिवर्तित होकर के दूसरी तरफ जा गया है। धरती झुकेगी, बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आने वाला है, बहुत भूखमरी होगी, लोग त्राहिमाम करेंगे। देख रहे हो ना, दक्षिण अफ्रीका भूखों से कितने वर्षों से मर रहा है, कौन सहायता कोई कर रहा है? तुम लोग सोचते हो कि लोग सहायता करेंगे? ये दुष्ट प्रवृत्ति के देख रहे हो ना, उधर हमास आदि आम आदमियों को खाना जाता है, ट्रक ही लूट लेते हैं, छीन लेते हैं, आम आदमी मरे चाहे जिए। तो ये गलती होती है गलत लोगों को नेता बनाने का। पाकिस्तान में देख रहे हो, अरबपति हैं, लूट लूट के अरबपति बन गए, सेना के जवान और वहाँ के नेता। लेकिन वहाँ आम जनता मर रही है। दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे हैं। तुम भूखे मर जाओ, जो करना है करो। तो ये आम जनता के शोषण करने वाले लोग हैं, ये तुम्हारे नेता नहीं है। कब समझोगे? ऐसे मौलवी पादरियों ये लालच दे करके 72 ये तो फलाना ठिकाना, मत गुमराह हो। परमात्मा सबके लिए है, मानव है, मानवता के अपने अंदर मानवता लाओ। ये जाति धर्म पंथ के नाम पर दानव बन जाओगे, आपस में लड़ मर के खत्म हो जाओगे। मेरा किसी से द्वेष नहीं है सज्जन, मेरा तो वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्ति सुखना वाला मेरा विचार है। लेकिन गलत लोगों को गलत तो कहना पड़ेगा भाई, मैं किसी का चमचा थोड़ी नहीं, चाहे हिंदू मुसलमान हो सिख हो। मेरा तो ये है कि सब शांति से रहें, प्रेम से रहें, सुखी रहें। एक ही मैं बार बार कहता हूँ, जब तक सनातन धर्म नहीं अपनाओगे तब तक सुखी नहीं हो पाओगे, शांति से नहीं रह पाओगे, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाओगे। और जरा सी बात मैं सनातन धर्म की बताता हूँ, सभी से प्रेम करो, सभी जीवों पर दया करो, सभी के साथ न्याय करो, सबसे ईमानदारी से रहो। इतना सा, मैं कोई पूजा पाठ पखंड नमाज फलाना ठिकाना की नहीं, कितना सरल है। अपने जीवन में अपना लो, सुखी हो जाओगे, मार काट हिंसा से बच जाओगे, पाप से बच जाओगे, नरक में जाने से बच जाओगे। अब आपके ऊपर है। ऐसे ढोंगी पाखंडियों, ऐसे कालनेमियों से, ऐसे राक्षस नेताओं से बचो, दूर हो। जय श्री कृष्ण।